नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द GS में। दोस्तों हम लोग करा रहे हैं यूपी लेखपाल 2022 की तैयारी। इसमें हम लोग समान हिंदी की बात करेंगे और समास एवं समास विग्रह की बात करेंगे। दोस्तों इसमें रोज़ क्लास के बाद आपको तुरंत PDF उपलब्ध करा दी जाती है और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये दोस्तों आपकी क्लास 4th है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग समास की बात करेंगे पूरी परिभाषा सहित कि किसमें क्या क्या आता है, कितने भेद होते हैं, सभी को पूरी पर एक ही क्लास में दोस्तों पूरी आपकी रिवीजन में एक बार में करा दूंगा। और दोस्तों एक बार ध्यान से उसको पढ़िएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं समास एवं समास विग्रह। समास दोस्तों किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं हम लोग। ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि आपस में संबंध रखने वाले जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में से विभक्ति हटाकर उन दोनों शब्दों को मिलाया जाता है तब इस मेल को दोस्तों समास कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में बात कर लें तो दोस्तों दो या दो से, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया नया उससे मिलता जुलता शब्द का निर्माण करते हैं तो वह दोस्तों समास कहलाता है। क्या दोस्तों? एक नया शब्द मिला मतलब बनता है उससे मिलता जुलता तो उसे दोस्तों समास कहते हैं। अब समास शब्द सम पूर्ण रूप से एवं आ शब्द से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है विस्तार से कहना, और इसी के अंतर्गत समास के नियमों से बना शब्द सामासिक पद या फिर समस्त पद कहलाता है। जैसे दोस्तों देशभक्ति, चौराहा, महात्मा या फिर रसोई घर। याद रखिएगा दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार सही से आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। अब बात करें समास के कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं समास के। तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? जैसे कि पहला हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारय समास, चौथा हो गया द्विगु समास, पांचवा हो गया द्वंद्व समास और छठा हो गया बहुव्रीहि समास। याद रखिएगा 6 समास होते हैं। और अब इनकी सबके अलग अलग बात कर लेंगे दोस्तों। पहले ये बात कर लेंगे यदि पदों की प्रधानता के, सुनिएगा दोस्तों, यदि पदों की प्रधानता के आधार पर समाज का और वर्गीकरण किया जाए तो अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान तत्पुरुष कर्मधाराएं व द्विगु समास उत्तर प्रधान पद होंगे तथा और अंत में बहुव्रीहि समास दोनों पद सप्रधान है। याद रखें दोनों पद आपके क्या कहते हैं कि समास हो जाएंगे बहुव्रीहि में, और बाकी के जितने भी हैं उनमें दोस्तों अव्ययीभाव में पूर्व पद तत्पुरुष कर्मधारय व द्विगु समास में उत्तर प्रधान पद होता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जो आपके 6 हैं इनकी बात कर लेंगे तो कौन कौन से। जैसे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जैसे जिस समास का पहला पद प्रधान हो या फिर अव्यव अविकारी हो तथा दूसरा पद या फिर उत्तर पद गौण हो उसे दोस्तों अव्ययी भाव समास कहते हैं। समझ लीजिएगा दोस्तों। उदाहरण के जैसे कि दोस्तों शक्ति के अनुसार यानी कि दोस्तों यथाशक्ति हो जाएगा, तथा जन्म से लेकर यानी कि आजन्म, और पेट भर के यानी कि भरपेट हो जाएगा। उदाहरण के लिए अब उपर्युक्त कुछ उदाहरण में दोस्तों यथा, आ, भर आदि पूर्व पद है जो प्रधान है, जबकि शक्ति, जन्म, पेट, उत्तर पद जो गौड़ या फिर प्रधान पद पर आश्रित हैं उन्हें दोस्तों अव्ययी भाव के उदाहरण के रूप में कहते हैं। और अन्य उदाहरण जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि हाथों हाथ यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में, तो ये आपका अव्ययी भाव में आ जाएगा। हरफन मौला यानी कि हर फन में मौला। और अनुरूप, इसको दोस्तों बोलेंगे रूप के योग्य। क्या बोलेंगे? रूप के योग्य। यथा संभव जैसे कि दोस्तों जैसा संभव हो। और प्रतिदिन यानी कि दिन दिन। और बीचों बीच यानी कि ठीक बीच में। और आजन्म यानी कि जन्म से लेकर। तो ये सब आपके अव्ययी भाव के अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास जैसे कि दोस्तों जिस समास में बात का बाद बाद का पद, याद रखिए बात का बाद का पद या फिर उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद गौड़ हो जाता है। वा के अतिरिक्त यानी कि दोस्तों क्या रखें, वा के अतिरिक्त दोनों पद के बीच की कारक विभक्ति को लॉक हो जाता है तो दोस्तों इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? तत्पुरुष समास कहते हैं। ये आपका हो जाएगा। इसकी दोस्तों एक परिभाषा और याद रखें, जैसे कि जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह
लुप्त हो जाता है यानी कि छिप जाता है, उसे दोस्तों तत्पुरुष समास कहते हैं। ये आपका हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए जैसे कि दोस्तों राजा का कुमार, राजकुमार, शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त हो जाएगा। और धर्म का ग्रंथ यानी कि धर्म ग्रंथ हो जाएगा। इसमें दोस्तों का हट जा रहा है, देखना यहाँ समझ सकते हैं। रचना को करने वाला यानी रचनाकार हो जाएगा। और उपयुक्त उदाहरण में दोस्तों कुमार, ग्रस्त, करने वाला आदि उत्तर पद है और तत्पुरुष में उत्तर पद ही प्रधानता होता है तथा इन दोनों के पदों के बीच की विभक्ति का से को आदि का लोप हो जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका का, से और को, ये हट जाते हैं, आपका इनका लुप्त हो जाते हैं, छिप जाते हैं एक प्रकार से। अब बात कर लेंगे तत्पुरुष समास के उदाहरणों के वजह से। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? खाली दोस्तों इसी के भेद होते हैं और किसी के भेद नहीं होते हैं, याद रख लीजिएगा। आपको जो 6 बताए थे मैंने, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इसमें दोस्तों आपका तत्पुरुष समास है जिसके केवल भेद होते हैं, याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दोस्तों कौन कौन से होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, जो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनकी बात कर लेंगे हम लोग। अब जैसे कि दोस्तों बात कर लेंगे कौन कौन से, तो आप बात करेंगे जैसे आप हम उपयुक्त भेदों को संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों इम्पोर्टेंट है कर्म तत्पुरुष। इसमें दोस्तों 2 पदों के बीच में लगने वाली कारक चिन्ह कर को गायब हो जाता है तथा इसमें कर्म तत्पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कर्म तत्पुरुष कहलाता है। दोस्तों उदाहरण के लिए ले लेंगे, कौन सा हो जाए? जैसे उदाहरण ले लेंगे गगन को चूमने वाला यानी कि गगनचुंबी। क्या हो जाएगा? गगनचुंबी। काठ को फोड़ने वाला कठफोड़वा हो जाएगा। तथा कुंभ को बनाने वाला कुंभकार यानी कुंभ को घड़ा कहते हैं दोस्तों। रथ को चलाने वाला रथ चालक बोलेंगे। शिल्प को बनाने वाला शिल्पकार बोलेंगे। यश को प्राप्त बोलेंगे दोस्तों तो यश प्राप्त हो जाएगा। और यश को प्राप्त करने वाला बोलेंगे तो ये भी दोस्तों यश प्राप्त हो जाता है। तथा जेब को कतरने वाला जेब कतरा हो जाएगा। और ग्राम को गया हुआ तो यानी कि दोस्तों हो जाएगा ग्राम ग्रथ, ग्राम गथ। अब ये इम्पोर्टेंट था आपका। इसमें दोस्तों आपको यह याद रखना है कि कर्म पुरुष यहाँ पे आएगा, कर्म तत्पुरुष इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। कर्म तत्पुरुष आएगा, इसमें दोस्तों को आएगा। को शब्द चिन्ह जहाँ आ जाए बीच में तो समझ जाइएगा कि ये कर्म तत्पुरुष का है। इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कर्म तत्पुरुष का होगा, क्योंकि दोस्तों आपको कर्म दे देगा, अव्ययी भाव दे देगा, सॉरी कर्म दे देगा, करण दे देगा, संप्रदान, अपादानी, मतलब जितने भी आपके 5-6 हैं उनमें से आपको ये दे देगा। तो आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा आपका होगा ऑप्शन, तो आपको कर्म तत्पुरुष लगाना है। तो सभी को पता चलेगा जहाँ पे दोस्तों को आ जाए वहाँ पे आपका कर्म तत्पुरुष होगा। समझ गए होंगे दोस्तों। अब बात करें दूसरा देखो, जिसमें दोस्तों स्टार लगा है वो इम्पोर्टेंट है आपका। अब इसमें बात करेंगे दोस्तों करण तत्पुरुष। तो इसमें क्या होगा जैसे कि दोस्तों कि इसमें करण कारक की विभक्ति से जहाँ पर से के द्वारा लोप हो जाता है, यानी कि से होगा, से के नहीं मतलब खाली से होगा। जहाँ पर से आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? से, तो वो लोप हो जाता है, वहाँ दोस्तों कर्ण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे उत्तर से पूर्व, उदाहरण के लिए दोस्तों उत्तर पूर्व। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? से अलग हो जा रहा है, याद रखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आपको समझना ही है। आपको ये मत सोचिएगा कि आपको उसमें कर्म धाराएं, द्विगु समास, ये सब नहीं लगाएगा। आपको देगा तो ऑप्शन में देगा तो कर्म तत्पुरुष, कर्ण, संप्रदान, अपादान, ऐसे मतलब जो भी इनके होते हैं, अधिकरण और संबंध, तो इन 6 में से आपको दे देगा, मतलब 6 में से कोई भी दे देगा। तो आपको दोस्तों इसमें लगाना है कर्ण तत्पुरुष में क्या आ जाएगा? से जहाँ पे होगा तो आपको कर्ण तत्पुरुष लगाना है। अब दोस्तों उदाहरण जैसे व्याधि से ग्रसित, तो व्याधि ग्रसित हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेत्र से हीन, क्या हो जाएगा? नेत्रहीन। कर्म से हीन, कर्महीन। रेखा से अंकित, रेखांकित। मन से चाहा, मनचाहा। वाल्मीकि द्वारा रचित, वाल्मीकि रचित हो जाएगा। तथा पद से दलित, पद दलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद दलित, ये आपका हो जाएगा। और सूर द्वारा रचित तो सूर रचित हो जाएगा। नेक्स्ट संप्रदान तत्पुरुष, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका, देख सकते हैं। तो इसमें संप्रदान कारक विभक्ति के लिए, जहाँ पर दोस्तों के लिए आ जाए तो वहाँ पर दोस्तों के लिए का लोप हो जाता है
और के लिए आ जाए समझ जाइएगा वहाँ पे आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। के लिए जहाँ पे आ जाए समझ जाइएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा और इसका दोस्तों लोप हो जाता है, मतलब छिप जाता है। अब इसमें उदाहरण के लिए दोस्तों बात करेंगे स्वर्ग के लिए स्वर्ग पथ हो जाएगा, स्नान के लिए स्नानागार हो जाएगा, तथा पाठ के लिए शाला पाठशाला, हाथ के लिए कड़ी हथकड़ी, देश के लिए भक्ति देशभक्ति, परीक्षा के लिए भवन परीक्षा भवन, प्रयोग के लिए शाला प्रयोगशाला। इसमें दोस्तों के लिए हट जाता है सभी में। अब बात करें दोस्तों अपादान तत्पुरुष, तो अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, जैसे कि दोस्तों इसमें दोस्तों अपादान कारक दोस्तों होता था विभक्ति से, यानी कि अपादान, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव हो। इसमें उसके पहले जो बात किया था हमने करण तत्पुरुष में बात किया, तो करण तत्पुरुष में क्या था कि केवल से आ जाए, और इसमें दोस्तों क्या है केवल से इसमें भी, लेकिन इसमें अलग होने का भाव दिखाई दे रहा है, इसलिए दोस्तों ये अपादान कारण हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे कि इसमें मैंने क्या बात की सर, कहाँ गया है दोस्तों, ये वाला करण तत्पुरुष, इसमें दोस्तों से आएगा, लेकिन इसमें दोस्तों अलग होने की भावना नहीं दिखा रहा है, कहीं उत्तर से पूर्व उत्तर पूर्व नहीं दिखा रहा ना, अलग होने की भावना दिखा नहीं रहा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका जो आपका ये वाला संप्रदान अपादान, तो इसमें दोस्तों अलग होने की भावना दिखाएगा, तो ये दोस्तों इसलिए इसमें आपका अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। से का अर्थ यानी कर्ण तत्पुरुष से में से अर्थ हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा मिलना, अपादान तत्पुरुष में से का अर्थ हुआ अलग होना, याद रखिएगा अलग होने का अर्थ है, तो वहाँ पे आपको अपादान लगाना है। उदाहरण के लिए बात कर लेंगे तो धन से हीन क्या हो जाएगा, धनहीन, जल से हीन जलहीन, देश से निकलना तो देश निकालना, और गुण से हीन गुणहीन, मार्ग से हीन यानी कि मार्गहीन, मतलब आपको देखिए सब में अलग होने की भावना दिखा रहा है, तो इसलिए दोस्तों आपका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे जैसे कि संबंध तत्पुरुष, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही दोस्तों। संबंध में क्या हो जाएगा, ये संबंध की बात कर लेंगे तो इसमें संबंध कारक की विभक्ति यानी जहाँ पर का के की ये आ जाए तो का लॉक हो जाता है, यह विभक्ति संबंध को दर्शाता है, समझ रहे हैं, यानी लॉक लुप्त हो जाता है दोस्तों, इसमें लॉक लिख दिया है, मतलब लॉक भी लिख सकते हैं, लुप्त भी लिख देंगे, लुप्त हो जाता है, क्या हो जाएगा लुप्त हो जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों आपका संबंध तत्पुरुष हो कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों राजा का पुत्र राजपुत्र, तथा विद्या का सागर विद्यासागर, राजा का कुमार राजकुमार, ग्रंथों का आलय ग्रंथालय, देश की रक्षा देश रक्षा, और पशुओं की रक्षा पशु रक्षा, तथा पर के हीन पराधीन, जगत की जननी जगत जननी। इसमें आपका देखो देख सकते हैं दोस्तों का की के आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, का की के आ रहा है, याद रखिएगा। और आपका ये अलग ही रहेगा क्योंकि इसके पहले जो आया था उसमें दोस्तों कर्म तत्पुरुष में दोस्तों को आया था, क्या आया था दोस्तों, को आया था, याद रखिएगा। और इसमें क्या आया दोस्तों, का के की आया है, इसलिए दोस्तों ये अलग है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे अधिकरण तत्पुरुष की, तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या हो जाएगा कि इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर जहाँ पर आ जाए, में और पर जहाँ पर आ जाए लोप हो जाता है जहाँ पर, तो वो दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है, क्या कहलाता है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें दोस्तों आपका में और पर आएगा, और में पर आपका पहले तो किसी में भी नहीं आया, आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कर्म तत्पुरुष में आपका को आया था, करण तत्पुरुष में से आया था, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए आया था, और अपादान तत्पुरुष में से अलग होने का भाव दिखा रहा था, और संबंध में दोस्तों आपका का की के आया था। इसमें का की के ना नी ने रा री रे भी है, इतने मतलब सब लिख सकते हैं दोस्तों, संबंध वाले में का की के ना नी ने रा री रे इतना सब लिख सकते हैं। और अधिकरण में आपका में और पर जहाँ पर आ जाए तो वो दोस्तों आपका अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। उदाहरण के लिए शरण में आगत शरणागत, आप पर बीती आप बीती, ग्रह प्रवेश, उत्तर में प्रदेश उत्तर प्रदेश, ये आपका हो जैसे लोक में प्रिय लोकप्रिय, धर्म में वीर धर्मवीर, कला में श्रेष्ठ कला श्रेष्ठ, आनंद में मग्न आनंद मग्न, ये आपका हो जाएगा। अब कर्म धाराएं समास की बात कर लेंगे किसे कहते हैं, ये आपका तीसरा हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने किसकी बात की थी, इससे पहले हम लोगों ने बात की थी पहले बात अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास के हम लोगों ने 6 भेदों को याद किया था। अब उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अव्ययी भाव कर्मधाराएं समास की बात कर लेंगे। तो कर्मधारय समास में क्या होगा, जिस समास में पहला पद और दूसरे पद के बीच विशेषण विशेष या फिर उपमान उपमेय का संबंध हो वह दोस्तों आपका कर्मधारय समास कहलाता है। इसकी मुख्य पहचान क्या है, जैसे विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो
के समान आदि आ जाता है। क्या आता है जो और के समान आदि आता है तो दूसरे शब्दों में एक दूसरे पर दूसरे शब्दों में एक पद का दूसरे पद से तुलना की जाती है, याद रखिएगा। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो एक पद का दूसरे पद से तुलना करना आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। अब इसकी बात कैसे कर लेंगे उदाहरण में, जैसे कि कमल के समान नयन। अब इसमें तुलना की बात हो रही तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कमल के समान नयन, तो यानी कमल नयन, याद रखिएगा। कनक सी लता यानी कनक लता, इसमें आपको देख सकते हैं कनक सी लता मतलब कनक की तरह लता है। अब नीला है जो कमल, तो यानी नील कमल। लोहा के समान है जो पुरुष, लोह पुरुष। विद्युत के समान है जो वेग, विद्युत वेग। और नीला है जो कंठ, नीलकंठ। क्या हो जाएगा, नीलकंठ। तथा आधा है जो मरा, तो क्या गाएंगे दोस्तों, अधमरा। और परम है जो आनंद, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, परमानंद। महान है जो पुरुष, तो महापुरुष। नीला है जो कंठ, दोस्तों नीलकंठ। ये आपके हो जाएंगे। अब मृग के समान नयन, तो मृग नयन, ये आपके हो जाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों चौथा कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या होगा, जब समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर प्रधान हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह समाहार की आवृत्ति होती है। इसके आगे दोस्तों आखिरी हम लोगों ने 10 क्विज रखे हैं क्वेश्चन, उनको आप एक बार करेंगे तो आपको समझ में अच्छा तरीके से और आ जाएगा, तो उसको लगाइएगा ज़रूर। और एक दो बार क्लास एक्स्ट्रा देख लेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो द्विगु समास दोस्तों जब समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर प्रधान हो वह दोस्तों द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह समाहार की आवृत्ति होती है। उदाहरण के जैसे दोस्तों 7 टापुओं का समूह, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सप्त टापू। मतलब जिसमें आप उसको सरल तरीके से द्विगु समास समझना चाहें तो क्या कहेंगे दोस्तों, इसमें मतलब अंकों की बात करेगा, संख्या की बात करेगा, 1 2 मतलब कुछ भी मान लीजिए, 3 4, जैसे 7 4 9 7 5 ऐसे 3 2 भी मान लीजिए। जहाँ पे भी आ जाए समझ आइए आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु समास। पहला पद आपका संख्यावाचक ही होगा। समझ रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट है बात, आराम से याद रख लीजिए तो आराम से हो जाएगा। ये पहला पद जो भी संख्या हो जाएगी, मान लीजिए 2 आदमी, तो क्या आपका समझ आइए द्विगु समास। तो उदाहरण के जैसे कि 7 टापुओं का समूह सप्त टापू, 3 रंगों का समूह तिरंगा, 3 भुजाओं का समाहार त्रिभुज। अब 3 कालों का समाहार त्रिकाल। अब त्रिकाल भी समझ सकते, त्रिकाल तो त्रिकाल है कि 2 पहरों का समूह, 2 पहर, 2 दूर से दिखा 2 पहर। और 7 ऋषियों का समूह सप्त ऋषि हो जाएगा। 9 प्रकार के रत्न, तो क्या हो जाएगा, नवरत्न। 3 रंगों का समूह तिरंगा हो जाएगा आपका। 7 दिनों का समूह दोस्तों सप्ताह हो जाएगा। 3 कोणों का समाहार त्रिकोण कहलाएगा। ऐसे ही बात करेंगे द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जैसे जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और अलग करने पर और एवं या फिर अथवा लगता हो तो उसे दोस्तों द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में लगता है। आप जैसे बात करेंगे जैसे दाल और रोटी, यानी कि दाल रोटी, इसमें आपको देख सकते हैं बीच में ब्रैकेट वो लग जाएगा आपका। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे पाप और पुण्य, तो पाप पुण्य ये तो आराम से आसानी से आपको आ जाना चाहिए दोस्तों। गाड़ी और घोड़ा, गाड़ी घोड़ा। शिव और पार्वती, शिव पार्वती। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। नर और नारी, नर नारी। अब बहु भला या बुरा, भला बुरा। हर और फन और मौला, तो हर फन मौला। तन और मन और धन, तन मन धन। अब बहुव्रीहि समास की बात कर लेंगे दोस्तों। बहुव्रीहि समास क्या हो जाएगा, जब समास बहुव्रीहि लिख दिया दोस्तों, इसमें व्रीहि ऐसे करके बड़े आ की मात्रा होती है। जब समास किसे कहते हैं, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं दोस्तों, जब समास के समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं हो बल्कि इसके अलावा कोई तीसरा पद बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें समास का अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं, याद रखिएगा, विशेष अर्थ बताएगा इसमें आपका। जैसे गिरि का धारण किया है जिसने कृष्ण, क्या हो जाएगा दोस्तों, गिरिधर। लंबा है उदर जिसका गणेश, यानी कि लंबोदर। चक्र है पाणी पाणी में जिसके, कौन दोस्तों, चक्र पाणी यानी कि विष्णु। मृत्यु को जीतने वाला, कौन दोस्तों, मृत्युंजय यानी कि महाशिव, माँ भोलेनाथ। 10 है आनंद जिसके, यानी कि दशानन। कौन है दोस्तों दशानन, रावण। मतलब इसमें आपको अर्थ बताएगा कि शब्द क्या बताएगा, जैसे इसमें अर्थ समान का अर्थ ना देकर विशेष के अर्थ बताएगा, आपको समझना है आपको। दानवीर है जो तो कौन, दानवीर यानी कर्ण। मंत्रियों में प्रधान है जो, कौन है दोस्तों, प्रधानमंत्री हो जाएगा। पीला है अंबर जिसका, यानी पीताम्बर यानी कि कृष्ण जी। निशा में विचरण करने वाला, यानी कि राक्षस, निशाचर हो जाए, क्या हो जाए, निशाचर राक्षस हो जाए। अब हम लोग बात कर लेंगे
कुछ प्रश्नों की बात कर लें कौन कौन से, जैसे कि एक न पहला नंबर हो जाएगा, दो या दो से अधिक शब्दों में न बने शब्दों बने नए शब्द क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों में बने नए शब्द को क्या कहते हैं? तो ये कहेंगे दोस्तों आपका समास कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, समास करा रहे हैं तो अधिकतर समास के ही प्रश्न पूछूंगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, पीताम्बर में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, अगर सही से आप समझेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, इनमें से कर्मधाराएं समास किसमें है? तो इनमें से कर्मधाराएं समास किसमें है दोस्तों? तो इसमें कर्मधाराएं समास हो जाएगा आपका नीलकमल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नीलकमल। अभी मैंने आपको बताया भी था ये वाला नीलकमल वाला, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा नीलकमल। ठीक, अब नेक्स्ट की बात कर लेंगे। चौथा नंबर, जितेंद्रीय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय, चौथा नंबर, समझिए आराम से, जितेंद्रिय। तो ये हो जाएगा दोस्तों चौथा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। समझ रहे होंगे दोस्तों आप लोग, क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, त्रिफला में कौन सा समास है? अब त्रिफला देखिए आराम से, इसमें आराम समझने वाली है। अभी मैंने आपको बताया कुछ समय पहले कि जिसमें भी अंक संख्यावाचक की बात हो जाए, इसमें त्रि तीन की बात हो रही तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। मतलब संख्या जहाँ पर भी आ जाए, एक दो तीन चार पाँच कुछ भी आ जाए, छः, तो ये इसमें दोस्तों संख्या की बात हो, जिसमें पहला पद संख्या में आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि द्विगु समास है। नेक्स्ट छठा प्रश्न, गगनचुंबी, गगनचुंबी में कौन सा समास है दोस्तों? तो गगनचुंबी में दोस्तों आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी गगनचुंबी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, तन मन धन में कौन सा समास है? इसको दोस्तों मैंने अभी जस्ट अभी ये भी बताया था मैंने आपको। अगर सही से मन लगा के अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो ये आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही होता है, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? आठवां नंबर, आठवें का सी हो जाएगा, कर्मधाराएं समास। दोस्तों इसमें दोनों ही ऑप्शन यही लिख दिया तो आप इसको तीन तीन ही मान लीजिए, तो कर्मधाराएं समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधाराएं समास। जब पीडीएफ करूँगा उसमें सही कर दूंगा दोस्तों। नेक्स्ट नवां प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभी समास जो आप पढ़ रहे हैं किस लिए, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका संक्षिप्त, यानी कि बहुत छोटे में समझा देना समास को। जितना बड़ा शब्द हो उसको जितना छोटे में कर सकते हो, शाब्दिक अर्थ बना जाए, संक्षिप्त में बता सको, तो वो दोस्तों आपका समास कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दसवां प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है? अब निशाचर, अभी आपको मैंने बताया निशाचर, निशाचर में दोस्तों आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास निशाचर में। अब निशाचर में दोस्तों निशा में विचरण करने वाला, यानी कि राक्षस, राक्षस, तो ये आपका हो जाए। ये मैंने अभी आपको बताया था ऊपर। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।